नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको साइंस के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही खास है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपने दिमाग में एकदम बैठा लेना और इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस बार बोर्ड परीक्षा 2024 में 400 अंक प्राप्त करना चाहते हैं? वे लोग अपना नाम कमेंट करिए। तो इस वीडियो में कमेंट करिए तो अपना नाम कितने ऐसे लड़के हैं, ताकि मैं भी देखूं कि इस बार 2024 में वो 400 प्लस अंक लाना चाहते हैं, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो देखो आपका पहला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं देखा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण के लिए सूत्र है। देखिए जी, किसी भी गोलीय दर्पण के लिए जो सूत्र होता है वो होता है हमारा 1/v प्लस 1/u प्लस इक्वल टू 1/f। ऑप्शन नंबर ए देखो, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही होगा। ठीक है, यही होगा, ये दर्पण के लिए सूत्र होगा। लेकिन अगर लेंस की बात करूं तो लेंस पूछेगा तो सिर्फ यहाँ पर प्लस है ना, इसके जगह पर माइनस दे दोगे तो आपका लेंस का सूत्र बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। लेकिन लेंस का सूत्र नहीं पूछा है, दर्पण का सूत्र पूछा है, तो ए नंबर हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि आपतित किरण परावर्तन सतह पर लंबवत हो तो आपतन कोण का मान। तो आपतन कोण का मान क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि आपतित किरण परावर्तन सतह पर अगर लंबवत हो, लंबवत का मतलब ही होता है कि परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनेबे करेगा। तो इसका आंसर आंसर होगा ए नंबर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक कैलोरी बराबर होता है, एक कैलोरी बराबर कितना होता है? 6.2 जूल, 4.2 जूल, 2.2 जूल या फिर 1 जूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4.2 जूल। देखो, एक कैलोरी बराबर होता है मैक्सिमम 4.18 के बराबर होता है, लेकिन 18 को डायरेक्ट 2 कर दिया, कोई बात नहीं है, आप लोग देख लेना। लगभग 4.18 के बराबर होता है, तो हम लोग मानते हैं वो 4.2। ठीक है, यानी कि 4.20। ठीक है, तो याद करना सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब। तो देखो, जब हम आपको कल ही बताए थे और प्रकाश के अपवर्तन में ये क्वेश्चन, कि जब भी अगर अवतल दर्पण आए तो समझ लेना कि अवतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब के साथ साथ सीधा भी बनेगा, तो हमेशा वास्तविक बनेगा नहीं, ये तो 100% गलत है, क्योंकि इसमें वास्तविक बनता ही नहीं है। हमेशा उल्टा बनेगा, ये भी नहीं है। सीधा या उल्टा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। सीधा या उल्टा उत्तल लेंस में हो सकता है, लेकिन अवतल लेंस में नहीं। तो अवतल लेंस में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा सीधा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। ये क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। तो अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर मापते हैं। 25 सेंटीमीटर हम लोग लेते हैं। कितना? 25 सेंटीमीटर। 2, 5, C और M सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर, चीफ मिनिस्टर मत कर देना, सेंटीमीटर होगा 25। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। ये प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष के उपचार में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के उपचार में हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका? तो अवतल लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं पाजी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो बहुत लोग इसका आंसर याद रखते हैं उत्तर से दक्षिणी ध्रुव, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि एक वोल्ट मीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। अच्छा बताओ, वोल्ट मीटर का प्रयोग हम काची मापने के लिए करते हैं जी? वोल्ट मीटर का उपयोग हम क्या मापने के लिए करते हैं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो वोल्ट मीटर कहते हैं। तो पक्का आपका वोल्ट मीटर होगा। क्या होगा? वोल्ट मीटर होगा कि नहीं जी? वोल्ट मीटर होगा ना, आप लोग बोल नहीं रहे हो। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। ठीक है, कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है जी? चांदी होता है।
विद्युत का सबसे अच्छा चलक क्या होता है? चांदी होता है। इसमें बहुत लड़के कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि सर जी एक वोल्टमीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था ना कि विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो वोल्टमीटर कहते हैं। ये हम आपको बताए थे, ठीक है। तो याद रखना 10 नंबर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर का तापीय अवयव होता है। तो टंगस्टन का होता है ना जी, किसका होता है? टंगस्टन का, फिर नाइक्रोम का, तो नाइक्रोम का होता है। किसका होता है? तो नाइक्रोम का होता है। आंसर मिलेगा डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो देखो पाजी, डायनेमो से दोनों धारा प्राप्त होगा, डिस्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि डीसी, डिस्ट धारा मतलब कि डीसी डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती धारा मतलब कि एसी जिसको अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। तो दोनों प्रकार की धाराएं डायनेमो से प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि ये डायनेमो है, आपका बैटरी नहीं है। बैटरी रहता तो बैटरी में सिर्फ डायरेक्ट करंट प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ से दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। ये प्रश्न है कि एक मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। देखो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ऑलरेडी मीटर में दे दिया है, क्षमता पूछ रहा है, तो पक्का हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, 1D होगा। क्यों 1D होगा? क्योंकि लेंस हमारा उत्तल है। अगर अवतल लेंस रहता तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाते, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाते, लेकिन लेंस हमारा उत्तल है तो आंसर हमारा बी नंबर मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब है, वो भाग कौन सा है? तो वो भाग होता है दृष्टिपट है। लेकिन आप कहोगे नहीं सर जी रेटिना होता है। चलो कोई बात नहीं, इसका एक और नाम होता है रेटिना, इसका एक और नाम क्या होता है? रेटिना होता है पाजी, ठीक है। तो याद रखना आप लोग रेटिना भी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर। ये प्रश्न है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। तो आप लोगों ने ओम का नियम याद किए होंगे, V समानुपाती I होता है। तो जब समानुपाती हटाते हैं तो एक कांस्टेंट मान R आ जाता है, तो R इंटू आई बन जाता है। तो V बराबर R इंटू आई या फिर V बराबर I इंटू R। देखो कहाँ पर है, तो यहाँ से अगर निकालोगे R बाहर तो V ऊपर जाएगा, I नीचे आएगा, ऐसे भी ऑप्शन में दिया हो सकता है। तो देखो ऑप्शन नंबर सी को दिया है कि नहीं, R बराबर V अपॉन I दिया है, तो हमारा करेक्ट आंसर सी नंबर वाला होगा, ठीक है। ये देखो अगला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ये कई बार पूछा भी गया है कि निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? देखो जी पवनों का देश हम लोग डेनमार्क को कहते हैं। जापान, भारत, यूएस एक को नहीं बल्कि हम लोग कहते हैं किसको? तो डेनमार्क को कहते हैं। अगला क्वेश्चन परमाणु बम आधारित है। देखो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन मतलब के सिद्धांत पर आधारित होता है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है ये परमाणु बम, ठीक है। अगला प्रश्न देख लिया करो। अगला प्रश्न आपका है 18 नंबर। ये प्रश्न है कि अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर गैस मतलब कि गैस बनती है अमोनिया NH3 को अगर हम ऑक्सीजन यानी कि O2 के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या बनेगा? तो यहाँ पर पक्का नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा। कहाँ निकलेगा जी? तो मुख्य रूप से नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा और प्लस में हमारा हाइड्रोजन भी मिलेगा, ठीक है, लिक्विड यानी कि हाइड्रोजन भी मिलेगा। तो नाइट्रोजन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? नाइट्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस मत बना देना, नाइट्रोजन गैस बनती है। अगला प्रश्न है 19 नंबर। ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों है? तो H2S ये दोनों का कार्य करेगा, ऑक्सीकारक और अवकारक ये दोनों का काम करेगा, ठीक है। और अंतिम आपका प्रश्न है जी 20 नंबर। कोई विलयन लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है तो इसका pH मान संभवतः होगा। तो देखो इसका pH मान होगा आपका 10। अब देखो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर जी हम कैसे पहचान पाएंगे? तो देखो पहचानने का 2 तरीका है। एक तरीका है आपको याद करना पड़ेगा कि जब भी लाल लिटमस पत्र अगर नीला करेगा तो उसका अम्लीय विलयन का मान जो उसका विलयन का मान होगा वो क्या होगा? क्षारीय होगा। और क्षारीय विलयन का pH मान हमको पता है कि 7 से ज़्यादा होता है, तो 7 से ज़्यादा 10 है, ठीक है। और दूसरा तरीका यह है कि देखो हम लोगों को पता है कि अम्लीय विलयन का मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का मान 7 से अधिक होता है, और उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। तो 7 तो इसमें कहीं नहीं दिया, चलो छोड़ दो, लेकिन 5, 4, 1 ये ध्यान से देखोगे तो 7 से कम है, तो 7 से कम अम्लीय विलयन का pH मान कहलाएगा। और एक साथ तो कभी 3 आंसर होगा नहीं, ये तो 100% असंभव है। इसलिए हम आंसर देते हैं ऑप्शन नंबर डी को, और बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दिया ताकि आप लोग इस मतलब कि ट्रिक से भी समझ सकते हो, ठीक है।
तो आप लोग बताओ कितना क्वेश्चन याद था आप लोगों को, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आपको हमेशा क्लास करने को मिलेगा। सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, जो लोग नहीं किए होंगे, ठीक है।